डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सभी दलों के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क में शहरवासी व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान अलग अलग इलाकों से लोग समूह और रैलियों के रूप में अंबेडकर पार्क पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिवारों और बच्चों ने भागीदारी ली। कार्यक्रम स्थल पर भजन कीर्तन और उद्बोधन का आयोजन हुआ। लोगों ने बाबा साहब के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र वर्मा, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया, विष्णुकांत शर्मा व महेश आर्य ने कहा, आज बड़ा ही हर्ष का दिन है, बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है कि आज हमारे शिक्षा जगत की जोत जगाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती आज हमारे फूलबाग अंबेडकर पार्क पर बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हजारों की संख्या में लोग रैलियां लेकर यहां पर नमन करने आ रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहें, सद्भावना बनाकर चलें, शिक्षा की जोत जलाएं, अपने बच्चों को शिक्षा में अपने अच्छे से कंधा मिलाकर बच्चों को अच्छा सा ज्ञान दें, जिससे कि बाबा साहब के मार्ग पर चलने में सब अपना अच्छा मार्गदर्शन दें। आज बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आज 135वीं जयंती मनाने का अवसर मिला। आज हमने हजीरा चौराहे से चार शहर के नाके चौराहे से हजीरा चौराहे से फूलबाग चौराहे तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर इस रैली का बहुत स्वागत किया। जगह जगह पर क्षेत्र के लोगों ने, नेताओं ने भी रैली का स्वागत किया। अम्बेडकर जी को 135वीं के जन्मदिन पर सभी ने बधाई शुभकामनाएं दी। मैं पुनः आपके न्यूज़ चैनल से सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अपने वार्ड रूपी 17 नंबर वार्ड के परिवार से की ओर से भी सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। कि आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने ग्वालियर वासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज का दिन पूरा भारत नीले में हो चुका है, बाबा साहब में हो चुका है। और हम आज चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था समतामूलक समाज स्थापित करने का, वो पूर्ण रूप से दिखेगा। और आने वाले समय में जो गठजोड़ SC/ST OBC का बन रहा था, वो बहुजन बन रहा है, वो पूरे बाबा साहब की देन है। हम निश्चित बाबा साहब के रेडी हैं कि बाबा साहब ने एक अच्छा सा संविधान दिया,
मिला वो सम्मान दिया, और सरकारों से भी मांग करते हैं जिस प्रकार से बाबा साहब की सोच थी, विचार था, उस पर खरा उतरे सरकार। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से और अभी तक न्यूज के माध्यम से सभी ग्वालियर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब जिन्होंने देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों के लिए, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर एक संघर्ष किया, वो संघर्ष जिसने देश को आधुनिकरण वाला देश बनाया, इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की। ऐसे मानव का, ऐसे महामानव का हम जश्न मना रहे हैं, और पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती पर एक होकर जो है बड़े ही बड़े ही उत्सव के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है एकत्रित हुआ है और बाबा साहब की जयंती का जश्न मना रहा है। देखिए, बाबा साहब संविधान निर्माता, परम पूज्य, जिन्होंने पूरे देश के लोगों को संविधान दिया, और वो मसीहा से कम नहीं है। और एक मसीहा आया जिसने भेदभाव के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पाखंडवाद की जड़ों को हिला दिया, और उन्होंने न्याय दिलाया देश के हर नागरिक के लिए। बहुजन समाज के लोगों को जो न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दिलाया, वो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा काम था। और एक महानायक के रूप में बाबा साहब भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं तो यहाँ यही संदेश दूंगा कि सब लोग परम पूज्य बाबा साहब का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं और संविधान का पाठ करें, संविधान को मानें और संविधान की रक्षा करें। आज बाबा साहब की जयंती पर देश का, विश्व का जन सैलाब उमड़ रहा है। बाबा साहब की जयंती का आयोजन इस विश्व के 192 देशों में मनाया जा रहा है। हर जनमानस, हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बाबा साहब के संविधान से इस देश को, हर वर्ग को, हर जाति को अपने मानव अधिकार मिले हैं और उससे लाभ ले रहा है। वहीं शहर में कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर पुलिस का अमला पूरी तरह अलर्ट रहा। खासकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। शहर भर में करीब 800 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने कहा, देखिए, माननीय अम्बेडकर जी की जो है जन्म दिवस आज बहुत हर्षोल्लास के साथ केवल ग्वालियर जिले में नहीं बल्कि संपूर्ण जोन में और पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है इसको। तो इसको देखते हुए भी जो ग्वालियर जिले में है बहुत व्यापक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, क्योंकि ग्वालियर में निश्चित रूप से बड़ा नगर है, महानगर है, इसका एक विशिष्ट महत्व होता है। ना केवल हम लोगों ने जितने इनके जुलूस हैं, जो उसके अतिरिक्त कई मतलब जिसको बोलते हैं अपना ऐसे कार्यक्रम जो सांस्कृतिक नेचर के हैं, इसके अतिरिक्त कई ऐसी शोभा यात्राएं हैं जिसमें उनके विभिन्न कार्यों का विवरण भी दिखाया जा रहा है। कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिनमें माननीय अम्बेडकर जी द्वारा किए गए विभिन्न संवैधानिक क्रियाकलापों की प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। सभी में व्यापक व्यवस्था लगाई जा रही है। करीब 800 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और माननीय अम्बेडकर जी जो कि हमारे संविधान के पूरे पथ प्रदर्शक और निर्माता रहे हैं, उनको याद करते हुए और उनके जो क्रियाकलाप है संविधान बनाने में, उसको याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन